छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में उपस्थित हैं। आज का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आज भार कुतूहलम में ग्रहों की शयनादि अवस्था का क्रम आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें शयनादि अवस्था का भाग 4 पाठ्यांश है। तो यदा निद्रायोक्तो निधन भवनं पापमिलितः शयानो वा मृत्युं व्रजति रिपुकोपेन मनुजः शुभैर्दृष्टौ युक्तो निजपतियुतो वान्तशमये नरो गङ्गामेत्य व्रजति हरिषायोज्य पदवीम्। यदा ग्रहः निद्रायुक्तः शयानो वा पापमिलितः निधन भवनं गतस्तदा मनुजः रिपुकोपेन मृत्युं व्रजति। यदि ग्रहः शुभैर्दृष्टो युतश्च तथा निजपतियुतः अष्टमेशेन युतः वा तदा अंतसमये नरः गंगाम एत्य हरिषायुज्य पदवीं व्रजति। यदा जस्य ग्रहः जस्य जातकस्य जन्म काले ग्रहः निद्रावस्थायां गतः शयनावस्थायां गतो वा भवेत् पापमिलितः पापग्रहे सः अवस्थितो भूत्वा निधन भवनं गतः अष्टम भवने समुपस्थितः अष्टम भावे अवस्थितः स्यात् तदा एतादृशः जातकः रिपुकोपेन मृत्युं व्रजति। शत्रुणा कृतोपद्रवेण मृत्युं व्रजति। यदि ग्रहः शुभैर्दृष्टः एतादृशः ग्रहः निद्रा अवस्थायाम् अवस्थितः ग्रहः शयनावस्थायाम् अवस्थितः ग्रहः यदि शुभग्रहे अवलोकितः शुभग्रहे अन्वितश्च समन्वितश्च युतश्च शुभग्रहे अवस्थितः यदि चेत् तथा निजपतियुतः स्वाधिपतिना अपि युतः अष्टमेशेन युतो वा अथवा अष्टमेशेन अष्टमाधिपेन युतः स्यात् तदा अंतसमये नरः गंगाम एत्य हरिषायुज्यं लभते। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई ग्रह किसी जातक के जन्म समय में निद्रावस्था में अवस्थित होकर के पापग्रह से युक्त होकर अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक शत्रु के कोप से मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे जातक को शत्रु बहुत सताता है, वह बहुत उपद्रव करता है। तथा यदि निद्रावस्था में अवस्थित ग्रह जो अष्टम भवन में है वह अपने स्वामी से युक्त हो, शुभग्रह से युक्त और युक्त अवलोकित हो अथवा अपने स्वामी से युक्त हो अथवा अष्टमेश से युक्त हो, तो ऐसा जो यदि बनता हो तो अंतिम समय में वह पुरुष वह जातक गंगा लाभ करके हरिषायुज्य को प्राप्त करते हैं।
देवताओं का स्मरण करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अब आगे का श्लोक है, यदा पश्येदंगं तनुभवन नाथोष्टमपतिर् मृत्युं धर्माधीशो जनुषि च तपःस्थानमथवा शुभाभ्यामाक्रान्तं नवमभवनं पापरहितं वरक्षेत्रं प्राप्य व्रजति मनुजो मोक्षपदवीम्। यदा जनुषी तनुभवन्नाथः अंगं पश्येत् अष्टमपति मूर्तिं पश्येत् धर्माधीशः च तपःस्थानं पश्येत् अथवा शुभाभ्यामाक्रान्तं नवम भवनं पापरहितं भवति तदा मनुजः वरक्षेत्रं प्राप्य मोक्षपदवीं व्रजति। यस्य जातकस्य जन्म समये तनुभवननाथः लग्नेशः यदि लग्नं पश्येत् लग्नम् अवलोकयेत् अष्टमपतिः अष्टमेशः मृत्युं पश्येत् अष्टमेशः अष्टम भवनम् अवलोकयेत् धर्माधीशः धर्मेशः नवमेशः भाग्येशः यदि तपःस्थानं भाग्यभवनं पश्येत् अथवा शुभाभ्यामाक्रान्तं नवम भवनं पापरहितं भवेत् यदि नवम भवनं पापग्रहे रहितं शुभाभ्यामाक्रान्तं द्वौ शुभग्रहौ द्वौ शोभनकेतौ नवम भवने अवस्थितौ जातान् तथा एतादृशः मनुजः एतादृशः जातकः वरक्षेत्रं तीर्थक्षेत्रं प्राप्य मोक्षपदवीं लभते मोक्षपदवीं व्रजति मोक्षपदवीं मोक्षं लभते। जिस जातक के जन्म समय में लग्नेश लग्न को देखता हो यदा जनुषि तनुभवननाथ अंगम पश्येत् जब लग्नेश लग्न को देखता हो अष्टमपति मृत्युं पश्येत् अष्टमेश अष्टम भवन को देखता हो धर्माधीश च तपःस्थानं पश्येत् धर्मेश भाग्येश अथवा अर्थात नवमेश यदि नवम भवन को देखता हो अथवा दो शुभग्रह नवम भवन में हो और नवम भवन में पापग्रह नहीं हो तो ऐसे नवम भवन में पापग्रह नहीं हो और पापग्रह की दृष्टि हो नवम भाव पर तो ऐसे योग में उत्पन्न मनुष्य तीर्थ स्थान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसकी मृत्यु तीर्थ क्षेत्र में होती है और तीर्थ क्षेत्र में मृत्यु होने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। अब आगे का श्लोक है, मंदाग्निरोगो बहुधा नराणां स्थूलत्वमङ्घ्रेरपि पित्तकोपः व्रणं गुदेषु लूढः प्रदेशे यदोष्णभानौ शयनं प्रयाते नराणां बहुधा मंदाग्निरोगः अंघ्रेः स्थूलत्वम् अपि पित्तकोपः
गुदे व्रणम उरप्रदेशे शूलं च भवति यदा यस्य जातकस्य जन्मकाले उष्ण भानौ शयनं प्रयाते। उष्ण भानौ सूर्यः यदि शयनावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् नराणां बहुधा मन्दाग्निरोगः, नरः मन्दाग्निरोगेण पीडितः, अङ्घ्रेः चरणे स्थूलत्वम् आयाति, पित्तकोपो वर्धते, गुदामार्गे व्रणं भवति, उरप्रदेशे शूलञ्च जायते। एतादृशं जातकम्, एतादृशं नरम नाड़ीं च। जिस जातक के जन्म समय में सूर्य शयनावस्था में हो तो ऐसे जातक को बहुधा मंदाग्नि रोग, अक्सर मंदाग्नि रोग पीड़ित करता है। मंदाग्नि रोग लगातार रहता है लगभग अधिक समय में। और अंग्रेह स्थूलत्वम अपि भवति, पैर बहुत मोटा हो जाता है, मतलब फैलेरिया रोग से वह पीड़ित होता है। और पित्तकोपः, पित्तजन्य रोग से सतत पीड़ित रहता है। गुदा मार्ग में व्रण होता है। और प्रदेशे शूलम, पूरा प्रदेशे शूलम, और हृदय में भी शूल मतलब किसी प्रकार की पीड़ा होती रहती है। आगे का श्लोक है, दरिद्रता भार विहारशाली विवाद विद्या विरतो नरः स्यात्, कठोर चित्तः खलु नष्ट वित्तः सूर्ये यदा चेदुपवेशनस्थे। यदा सूर्ये उपवेशनस्थे तदा नरः दरिद्रता भार विहारशाली विवाद विद्या विरतः कठोर चित्तः खलु नष्ट वित्तः स्यात्। यस्य जातकस्य जन्म समये सूर्यः उपवेशनस्थे, उपवेशनावस्थायाम् अवस्थितः सूर्यः स्यात् तदा एतादृशः जनः दरिद्रता भार विहारः, दारिद्र्येण समन्वितः विहारं करोति, विवाद विद्याभिरतः सतत विवाद विद्याभिरतः, विवादे कलहे संलग्नः भवति, कठोर चित्तः। एतादृशस्य जातकस्य चित्तः कठोरः भवति। और तथा खलु नष्टवित्तः, और धनहीनः जायते। एतादृशः जनः, जैसे जातक के जन्म समय में सूर्य उपवेशनावस्था में हो वह जातक दरिद्र संपूर्ण जीवन दरिद्र बना रहता है। वह दरिद्रता के भार से विहार करता है, दरिद्रता के भार से समन्वित होकर के सतत विचरण करता है और कलह प्रपंच में सतत लीन रहता है। उसका चित्त कठोर होता है, वह कठोर चित्त का होता है और धनहीन होता है। नरः सदानन्दधरो विवेकी परोपकारी बलवित्तयुक्तः, महासुखी राजकृपाभिमानी दिवाधिनाथे यदि नेत्रपाणौ।
यदि नेत्रपाणौ दिवाधिनाथे तदा नरः सदानन्दधरः विवेकी परोपकारी बलवित्तयुक्तः महासुखी तथा राजकृपाभिमानी स्यात्। यस्य जातकस्य जन्म समये नेत्रपाणि अवस्थायाम् सूर्यः अवस्थितः स्यात् असौ मनुष्यः सदा आनन्दधरः सदा सुखी भवति। विवेकी बुद्धि विवेकेन समन्वितः परहितकारी बलवित्तयुक्तः बल और वित्त धन बल समन्वितः धनेन बलेन च समन्वितः अलंकृतः भवति महासुखी भवति राजकृपाभिमानी भवति राजकृपा पात्रः भवति। जैसे जातक के जन्म समय में सूर्य नेत्रपाणी अवस्था में हो नेत्रपाणौ दिवाधिनाथे सूर्य नेत्र पानी अवस्था में हो तदा नरः सदानंदधरः सदा सुखी होता है। विवेकी परोपकारी बलवत्तयुक्त महासुखी विवेकी बल बुद्धि से युक्त होकर के विद्या बुद्धि से युक्त होकर के परोपकारी होता है दूसरों के हित में सदा संलग्न रहता है और बल और वित्त धन और बल से युक्त होता है और सुखी होता है संपूर्ण जीवन सुखमय बीतता है ऐसे जातक का और राज कृपा पात्र होता है राज्य का उस पर विशेष दृष्टि रहती है कृपा दृष्टि रहती है। आगे का श्लोक है उदार चित्तः परिपूर्ण वित्तः सभासु वक्ता बहुपुण्य करता महाबली सुंदर रूपशाली प्रकाशने जन्मनि पद्मिनी से। यस्य जातकस्य जन्म काले जन्मनि प्रकाशने पद्मिनी से तदा नरः उदार चित्तः परिपूर्ण वित्तः सभासु वक्ता बहु पुण्य करता महाबली सुंदर रूपशाली स्यात्। जैसे जस्य जातकस्य जन्म समये सूर्यः प्रकाशावस्थायां गतः असौ जातकः उदारचित्तः भवति परिपूर्णवित्तः धनान्वितः धनधान्य समन्वितः सभासु वक्ता वाक्पटुः बहुपुण्य करता धर्म करता महाबली यशस्वी रूपशाली सुंदर रूप समन्वितश्च जायते। जैसे जातक के जन्म समय में सूर्य प्रकाश अवस्था में हो प्रकाशगत अवस्था में सूर्य हो तो वह मनुष्य जन्मनि प्रकाशने पद्मिनी से तदा नरः उदार चित्त है तो वह मनुष्य उदार चित्त का उदार मन का होता है और धन धान्य से परिपूर्ण वृत्त है धन धान्य से संबंधित होता है सभासु वक्ता बोलने में बहुत चतुर होता है बहु पुण्य करता है और धर्माचरणशील होता है महाबली होता है और सुंदर स्वरूप वाला होता है। आगे का श्लोक है प्रभावशाली किल दुख माली सदा लशीधि धन वर्जितश्च भयातुरः कोप परो विशेषा दिवाधिनाथे गमने मनुष्यः। यदि गमने दिवाधिनाथे तदा मनुष्यः प्रवासशाली किल दुख माली सदा लशीधि धन वर्जितश्च भयातुरः तथा विशेषात् कोपपरः स्यात्। यदि यस्य जातकस्य जन्म समये सूर्यः
गमनावस्थायां गतः गमनावस्थायाम् अवस्थितः सूर्यः यदि स्यात् त एतादृशः जातकः प्रवासशाली विदेशे वसति एतादृशः जातकः किल दुःखमाली और कष्टेन समन्वितः भवति विदेशे सदा आलस्य प्रवृत्तिकः भवति धीधन वर्जितः बुद्धि धन रहितः भवति भयातुरः सतत भयेन आतुरः भयेन आक्रान्तः जायते तथा क्रोधी विशेषात् क्रोधी कोपपरः च भवति क्रोधी जायते कोपेन एतादृशस्य जातकस्य कोपकारणात् सर्वं कार्यं नष्टं जायते। जिस जातक के जन्म समय में सूर्य गमनावस्था में हो वह मनुष्य प्रवासशाली परदेश में रहने वाला और किल दुःखमाली बहुत कष्ट भोगने वाला आलसी प्रवृत्ति का होता है और धन वर्जित बुद्धि और धन रहित होता है बुद्धि रहित और धन रहित होता है और सतत भय से विह्वल रहता है भय से आक्रांत रहता है भयभीत रहता है भयातुर है विशेषात कोपपर है और अत्यंत क्रोधी होता है। आगे का श्लोक है परदारतो जनता रहितो बहुधा गमने गमनाभिरुचि कृपणः खलता कुशलो मलिनो दिविषाधिपतो मनुजः कुमते यदा जन्मनि जन्म समये मलिनः दिविषाधिपतो मनुजः परदाररतः जनता रहितः बहुधा गमने गमनाभिरुचिः कृपणः खलता कुशलः तथा कुमतिः स्यात्। यस्य जातकस्य जन्म समये सूर्यः मलिनावस्थायां स्यात् दिवसाधिपतौ मलिनः दिवसाधिपतिः सूर्यः मलिनावस्थायां गतः स्यात् तदा एतादृशः जातकः सदा परदाररतः पर स्त्रिया अन्वितः भवति। अस्य जातकस्य परदारायां रुचिः जायते और जनता रहितः परिवारात् भिन्न स्थाने परिवारस्य विद्रोही भवति परिवार का विद्रोही होता है परिवार से यह अलग रहता है। बहुधा गमने गमनाभिरुचि गमन यात्रा गमनाभिरुचि यात्रायां रुचि यात्रायां प्रवृत्ति भवति बहुधा आगमने गमनाभिरुचि कृपणः खलता कुशलः नीच कर्मणि रतः कुमतिः दुष्टबुद्ध्या समन्वितः च जायते। जिस जातक के जन्म समय में सूर्य मलिन अवस्था में हो वह जातक पराई स्त्री के साथ भोग करने वाला अपने परिवार से अलग जनता रहता अपने परिवार से अलग रहता है गमनागमन में अधिक प्रवृत्ति होती है कृपण होता है और नीच कर्म में
सतत लीन रहता है और दुर्बुद्धि से युक्त रहता है। तो ऐसे जातक का जीवन अत्यंत कष्टमय रहता है। आगे का श्लोक है, क्षोभितो रिपुगणः सदा नरः चंचलः खलमतिः कृशस्तथा धर्म कर्म रहितो मदोद्धतश्चागमे दिनपतौ सदा तदा। यदा आगमे दिनपतौ तदा नरः रिपुगुणः क्षोभितः सदा चंचलः खलमतिः कृशः तथा धर्म कर्म रहितः मदोद्धतश्च जायते। यस्य जन्म समये दिनपति सूरजः आगमनावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ नरः रिपुगणः क्षोभितः रूपगणः भयभीतः रिपुना भयभीतः निपुणा आक्रान्तः सदा चंचलः चपलमतिः खलमतिः दुष्टबुद्धिः कृशः क्षीणकायः धर्म कर्म रहितः मदोद्धतः मदे अहंकारान्वितः मदान्धः च जायते। जिसे जातक के जन्म समय में सूर्य आगम अवस्था में हो, वह मनुष्य शत्रुओं के झंझट से सदा व्याकुल, चंचल बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, दुर्बल, धर्म कर्म से रहित और मदान्ध होता है। तो इस तरह से आज का पाठ यहाँ समाप्त हुआ।